इतने बड़े बड़े राज्य में एक चरण में हो जाएगा, एक राज्य में 2 चरण में होगा। समझ से परे है, थोड़ा समझने दीजिए, बताऊंगा कि आखिर ये किस षड्यंत्र का हिस्सा है। देखने में आ रहा है कि आपके जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, वो संतुष्ट नहीं है, इस्तीफा दे रहे हैं, 20 सूत्री से भी, प्रभारी से भी। कैसे आपको मतलब लग रहा है? अभी थोड़े दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था। अभी डुमरी चुनाव में बाबूलाल जी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे और चुनाव आचार संहिता को तोड़ करके भाषण दिए जा रहे थे। जब डुमरी उपचुनाव हो रहा था तब भी आप लोग कह रहे थे सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल तो हम लोग वो भी जीत चुके हैं। 4 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा के पहले सेमीफाइनल है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। घोषणा हो गई, कितना विकल्प लग रहा है कि कांग्रेस 4 राज्यों में प्रदर्शन? ये तो 5 राज्यों के चुनाव की बात है। जब डुमरी उपचुनाव हो रहा था तब भी आप लोग कह रहे थे सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल तो हम लोग वो भी जीत चुके हैं। और ये जो 5 राज्य हैं उसमें भी हम जीतेंगे। जो हमने काम किया है उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीतेंगे। और जो लोगों में एक उम्मीद और आशा जगी है आदरणीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके कारण भी हम जो मध्य प्रदेश है और मिजोरम है और जो राज्य चुनावी राज्य हैं उन सभी जगहों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में हो रहा है, तो क्या माना जाए कि वहाँ अभी तक नक्सली अंडर कंट्रोल नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या कोई इसके पीछे और कारण लग रहा हो? नहीं हो सकता आयोग कंट्रोल में हो, आयोग भी कंट्रोल में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कैसे करना है। इतने बड़े बड़े राज्य में एक चरण में हो जाएगा, एक राज्य में 2 चरण में होगा। समझ से परे है, थोड़ा समझने दीजिए, बताऊंगा कि आखिर ये किस षड्यंत्र का हिस्सा है। नक्सली के मामले में आप जानते हैं कि बहुत हद तक भूपेश बघेल जी ने काबू पा लिया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव सब राज्यों में होती है और ये चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व होता है। वो किस मद्देनज़र इस फैसले को लिया है उसको थोड़ा समझने दीजिए। आयोग पे अभी भी आप लोगों को दिल खोल कर भरोसा नहीं है। क्या माना जाए कि मतलब ये संशय अभी तक बरकरार है मन में कि आयोग न्यूट्रल नहीं? नहीं, ये हमारे मन में संशय नहीं है, ये लोगों के मन में संशय है। वरना हम लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं। हम लोग भाग तो लेते हैं ना, अभी तो डुमरी में भाग लिया था, तो हम लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था। अभी डुमरी चुनाव में बाबूलाल जी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे और चुनाव आचार संहिता को तोड़ करके भाषण दिए जा रहे थे, संकल्प यात्रा निकाले जा रहे थे। तो वो कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से कभी भी कोई बात आती है तो उस पर एक संशय की बात आती है, वो हमने जाहिर कर दिया। पहली बार कांग्रेस में इतनी संख्या में पदाधिकारियों का आपने नियुक्ति किया, सब कुछ किया, लेकिन देखने में आ रहा है कि आपके जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, वो संतुष्ट नहीं है, इस्तीफा दे रहे हैं, 20 सूत्री से भी, प्रभारी से भी। कैसे आपको मतलब लग रहा है? आपके पास अगर कोई इस तरह का बयान है तो मैं उस पर बयान दे दूंगा। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस्तीफा मेरे तक पहुंचा नहीं है, इसका मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। अब सारी बातें आई हैं, उसको मंत्री जी ही तरीके से बता पाएंगे। हमने अभी तक उनके मुखारबिंद से कोई बयान नहीं सुना है इस तरह का। उनका तो बयान आया है बाकायदा हर जगह कि हाँ मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं। आप तक इस्तीफा नहीं पहुँचा? नहीं पहुंचा, अभी तक तो नहीं पहुंचा है। और जो मुझे जानकारी है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया नहीं है। कहीं सुनी सुनाई बातों पर ये सारी चीज़ें आ रही है। अब चुनाव आ गया है तो अब इस तरह की कई बातें चलेंगी लगातार। जो हमने 3 दिनों तक नए पुराने लोगों को साथ किया है, घबराहट और बेचैनी तो सब में है। सब लोग छपने छपाने में विश्वास करते हैं, तो लोग लगे हुए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.